पुरानी और ट्रस्टेड अप्रोच है, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो हमें क्लियर करना ज़रूरी है। तो चलिए फैक्ट्स और मिथ्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आयुर्वेद में कुछ खास हर्ब्स का यूज़ होता है जो किडनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल मानी जाती हैं। आयुर्वेद के डिटॉक्स मेथड जैसे पंचकर्म किडनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। यह मेथड बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मददगार होते हैं। मेडिसिन्स, डाइट, योग, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें हम अच्छे से करें, साथ में एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन का भी प्रयोग करें। फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर किडनी। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किडनी का ले या नहीं ले। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत धवन। इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्सा फॉर किडनी से रिलेटेड कुछ मिथ्स को क्लियर करना चाहूँगा। तो आज हम किडनी हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेदा किडनी हेल्थ के लिए एक पुरानी और ट्रस्टेड अप्रोच है, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं जो हमें क्लियर करना ज़रूरी है। तो चलिए फैक्ट्स और मिथ्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फैक्ट्स क्या है? नंबर 1, होलिस्टिक अप्रोच। आयुर्वेदा या हिंदी में बोले तो आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है, यानी यह सिर्फ किडनी पर नहीं पूरे शरीर पर फोकस करता है। इसमें डाइट, हर्बल रेमेडीज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्लूड किया जाता है जो किडनी को सपोर्ट करने में मददगार हो सकते हैं। साथ ही योगा और मेडिटेशन भी रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये ओवरऑल वेलनेस को इम्प्रूव करते हैं और किडनी हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। नंबर 2 है नेचुरल हर्बल रेमेडीज। आयुर्वेद में कुछ खास हर्ब्स का यूज़ होता है जो किडनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल मानी जाती हैं, जैसे पुनर्नवा, गोक्षरू, वरुण, और जो डायूरेटिक यानी कि पेशाब को, यूरिन को बढ़ाने वाली होती, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और रिजुवेनेटिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए पॉपुलर हैं। ये हर्ब्स किडनी फंक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक स्वेलिंग या फ्लूइड रिटेंशन को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होते हैं। नंबर 3, डाइटरी गाइडलाइंस। आयुर्वेद में डाइट को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ एक पर्सनलाइज डाइट प्लान सजेस्ट किया जाता है जो आपके दोषों या बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। किडनी हेल्थ के लिए आयुर्वेद में ज़्यादातर प्रोसेस्ड और हाई सोडियम फूड को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है क्योंकि ये किडनी पर स्ट्रेस डाल सकते हैं। इंस्टेंट बैलेंस्ड और फ्रेश डाइट प्रेफर की जाती है। नंबर 4, डिटॉक्सिफिकेशन पर फोकस। आयुर्वेद के डिटॉक्स मेथड जैसे पंचकर्म किडनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। यह मेथड बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मददगार होते हैं जो किडनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे किडनी पर लोड कम होता है और ओवरऑल फंक्शन बेटर हो सकता है। नंबर 5, एलोपैथी के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री आयुर्वेदा कैसे हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं। आयुर्वेद को आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से यूज़ कर सकते हैं, खासकर अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अर्ली स्टेजेस में है। यह सिम्टम्स को मैनेज करने और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन कभी कभी बिना डॉक्टर की सलाह के एलोपैथिक ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं चाहिए। तो यह एक मिथ है कि आयुर्वेदा किडनी फेलियर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। एडवांस स्टेजेस या किडनी फेलियर में कुछ केसेस में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ज़रूरी हो सकते हैं। आयुर्वेदा किडनी को रिजुविनेट करने में और सिम्टम्स को मैनेज करने में और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन समटाइम्स कई बार दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसीजर्स भी चलाने पड़ते हैं। नेक्स्ट मिथ है सिर्फ हर्ब से किडनी हील नहीं हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक हर्ब्स से किडनी को हील नहीं किया जा सकता है, लेकिन सच यह है कि एक कॉम्बिनेशन अप्रोच हो जिसमें मेडिसिन्स, डाइट, योग, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें हम अच्छे से करें, साथ में एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन का भी प्रयोग करें, तो कंप्लीट पैकेज के रूप में करें
खासकर कुछ सीरियस केसेस में जहाँ पे अदर पैथीज और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट रिजल्ट यील्ड कर सकता है। नेक्स्ट मिथ यह है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। यह सोचना कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमेशा सेफ होता है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक हर्ब्स अगर गलत तरीके से, गलत मात्रा में या बिना डॉक्टर सुपरविजन के ली जाएं तो किडनी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकती। पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड बेनिफिट बहुत होते हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम के साथ और भी बहुत सारी बीमारियाँ का इलाज आयुर्वेदिक मेडिसिन के पैरेलल साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली साइड बेनिफिट्स होते रहते हैं। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना आयुर्वेद एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और क्रोनिक कंडीशन में यह धीरे धीरे रूट कॉज पर काम करता है। इसलिए अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस को लूज मत होने दीजिए, क्योंकि आयुर्वेद रूट पर यानी कि बीमारी की जड़ पर काम करता है और यह खुद के ऑर्गन्स को एकदम रिजुविनेट करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसलिए इसके नेचुरल रिजुविनेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो रूट पे यानी कि वो ऑर्गन लेवल पे काम करता है और बॉडी के ओवरऑल बैलेंस को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर किडनी हेल्थ का एक्सपर्ट है, यह एक मिथ है कि किडनी हेल्थ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है और सब आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स किडनी रिलेटेड हेल्थ के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक डॉक्टर या प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करें जो किडनी केयर का स्पेशल एक्सपीरियंस रखते हों या स्पेशल नॉलेज रखते हों। तो यह थे कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स जो आयुर्वेदा और किडनी से रिलेटेड चलते रहते हैं। आयुर्वेदा एक कंप्लीट नेचुरल हर्बल केयर प्रोवाइड कर सकता है डाइट और लाइफस्टाइल और हर्बल ट्रीटमेंट के थ्रू, लेकिन लैब टेस्ट, रिपोर्ट्स एंड अदर टेस्ट का सहारा भी लेना होता है और प्रॉपर रिजल्ट हमेशा सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के साथ ही कंसल्ट करें और किडनी हेल्थ का बैलेंस बनाए रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकें, जितना किडनी के पेशेंट्स तक पहुँचा सकें, पहुँचाइए। वीडियो जितने ज़्यादा किडनी पेशेंट्स तक पहुँचेगी, उनको जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी तो उनको अपनी बीमारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। नमस्कार।